Good morning. सुप्रभात। We welcome each and every one of you in the name of Jesus. हम आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। What a joyous moment for all of us to worship Jesus. और हम सभी के लिए क्या आनंद की बात है कि हम यीशु की आराधना कर सकते हैं। This is the blessed day for all of us to exalt Him again. और हम सब के लिए एक आशीषित दिन है कि हम उसको वापस से ऊंचा उठा सकते हैं। Can we worship the Lord in the beauty of His holiness? क्या हम प्रभु को उसकी पवित्रता की सुंदरता में ऊंचा कर सकते हैं? Exalt Him in the holiness. प्रभु को पवित्रता में ऊंचा करें। Exalt Him with purity in our hearts. अपने हृदय में शुद्धता के साथ प्रभु को ऊंचा करें। Hallelujah. हालेलुया। Let's exalt Jesus. आइए यीशु को हम ऊंचे पर उठाएं। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. यही है दिन प्रभु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन प्रभु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूं। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशबा की आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुशबा की आनंदित किया, मुझे आनंदित, मैं खुशबा की आनंदित किया। I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Oh, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशबा की आनंदित किया। मुझे आनंदित किया, मैं खुशबा की आनंदित किया। Beautiful day in which we are gladdened by the Lord. और सुंदर दिन जिसमें हम प्रभु के द्वारा आनंदित किए गए। The Lord has made us glad. प्रभु ने हमें आनंदित बनाया है। We adore Him for He is the God of joy. He is the Lord of peace. हम प्रभु को सराहते हैं क्योंकि वो आनंद का परमेश्वर है। For a while can we all look unto God in prayer. आइए कुछ समय के लिए हम प्रभु को प्रार्थना में निहारेंगे। Look to the Lord in thanksgiving. प्रभु को धन्यवाद के साथ निहारेंगे। Look to the Lord with petitions in our hearts. प्रभु को याचनाओं के साथ निहारेंगे। We have many needs before us, हमारे सम्मुख बहुत सारी जरूरतें हैं, but the biggest need is to become like Lord Jesus Christ. पर सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम प्रभु यीशु के समान बने। All we need is the Lord to come in us and to have His way. और जो कुछ हमारी आवश्यकता है वो ये कि प्रभु हमारे पास आए और अपनी इच्छा हमारे से पूरी करें। Can we say, Lord, come into my heart, come into my body, come into my soul, and come into my spirit, O Lord. क्या हम कह सकते हैं प्रभु मेरे हृदय में आए, प्रभु मेरे शरीर में आए, प्रभु मेरे मन मेरी आत्मा में आप आए। I want to be full of your presence, O God. ओ प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ प्रभु। रूहे पाक खुदावंद आ, तू आ।
जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद आ तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपट लपट जब बंधन परमेश्वर आपके सारे बंधन तोड़ने को तैयार है प्रियो। रूह के शोले लपट लपट जब आते बंधन सारे टूट के गिरते जाते Pour out your rain on us, O Lord. ओ प्रभु अपनी बारिश को हमारे ऊपर उंडेलें। We ask of you, Lord Jesus. ओ प्रभु हम आपकी चाहत रखते हैं, More of your presence in us. और ज्यादा आपकी उपस्थिति हमारे अंदर, More of your power in us. आपका और ज्यादा सामर्थ हमारे अंदर। Speak to us through your word. अपने वचन से हमसे बातचीत In करें। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. I आमीन। want to thank each and every one of you for tuning in for this beautiful time of devotion. और इस प्रार्थना के सुंदर समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। We are in the days of 40 days. We are in the days of fasting and prayer. और हम 40 दिन के उपवास प्रार्थना के समय में हैं, And we are praying for a mighty outpour of the Spirit of God over our lives. और हमारे जीवनों पर हम परमेश्वर की सामर्थ्यशाली आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 1 Corinthians chapter 2 verse 2.
पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 2 आयत। For I determined not to know anything among you except Jesus and Him being crucified. क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीही वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीही को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। Today, again, we'll be pondering upon the same verse, and we'll be going with the different title that will be called as an inconceivable love of God. और आज फिर हम उस वचन से ही मनन करेंगे, पर आज के वचन का जो हमारा शीर्षक है वो ऐसा प्रेम जो ग्रहण करने से भी बढ़कर है। The love of God can never be conceived in our hearts. और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में कभी भी ग्रहण नहीं किया जा We can सकता। be the partakers of that love for sure, हाँ, हम उस प्रेम में भागीदार हो सकते हैं, but it is difficult to conceive or to understand fully how the love of God operates. पर ये समझना या फिर इस चीज को ग्रहण करना कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है मुश्किल है। How the love of God operates as well. और किस तरह परमेश्वर का प्रेम कार्य करता है। There is an operation in every love. और हर प्रेम में कार्य होता है, But the operation of God's love is totally opposite from human's operation. लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम का कार्य है वो बिल्कुल अलग है। हम जब इंसानों की बात करें उनसे तो His love is whole as all. और उनका परमेश्वर का जो प्रेम है वो पूर्ण है। You know, there cannot be a negative space that could ever be left in regard to God's love. और जब परमेश्वर की प्रेम की बात की जाए तो कोई भी खाली या नकारात्मक स्थान नहीं पाया जा सकता। But this love faced many challenges. पर इस प्रेम ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। This love was very much in a state of difficulty to be accepted. और ये प्रेम ग्रहण करे जाने की दशा में बहुत मुश्किल की अवस्था में था। Today we will see the challenge of cross. और आज हम देखेंगे क्रूस की चुनौती। There were many challenges that Jesus endured at the point of bearing his cross. उस क्रूस को उठाते समय यीशु ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। Historically, this cross was difficult for people to accept. और ऐतिहासिक रूप से ये जो क्रूस था लोगों के लिए ग्रहण करना बड़ा मुश्किल था। It was not an honoring death. ये कोई आदरमय मृत्यु नहीं थी। It was not an honorable or honored act of Lord Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का कोई आदरणीय कार्य नहीं था। Today in this world, when people die, children in the intention of children is to give them a royal farewell. तो बच्चों का यही इरादा होता है कि उनका अंतिम संस्कार वो बहुत भव्य रूप से कर सकें। Royal farewell includes, once I remember I happened to go to a memorial service. और भव्य जो अंतिम संस्कार है उसमें कुछ चीज़ें होती है। और मुझे याद है कि एक बारी मैं एक अंतिम संस्कार की सभा में गया था। It was just like a marriage party. और वो एक शादी की तरह ही था। They were serving coke. They had 50 edibles of food with them, and they had different varieties of food. They had presumptuous food that was available for the people to come and have. और वो कोक को बांट रहे थे। वहाँ 50 प्रकार के व्यंजन होंगे, तरह तरह के पकवान वहाँ पर थे और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन उन्होंने लोगों के लिए लाया था। Since morning till late in the night, people were coming, having food, going back. Coming, having food, going back. और सुबह से देर रात तक लोग आ रहे थे, खाना खा रहे थे और फिर जा रहे थे। This does not even happen in a wedding ceremony as well. और ऐसा शादी में भी नहीं होता है। So that's how people intend to have
royal farewell of their parents or of their loved ones. और ऐसे ही लोग चाहते हैं कि उनके माता पिता या फिर उनके प्रिय लोगों का अंतिम संस्कार कुछ हो। But there was a challenge on the cross of Lord Jesus Christ. पर एक चुनौती यीशु मसीह के क्रूस पर थी। Remember, we will be seeing and we will be pondering upon all the challenges today. और इस चीज को याद रखिए कि हम आज सारी चुनौतियों की तरफ मनन करेंगे। Jesus was not honored, especially being on the cross. और यीशु को कोई आदर नहीं मिला जब वो खासकर क्रूस पर थे। Nobody came to Jesus and nobody said you did well, brother. कोई भी आकर ऐसा नहीं बोल रहा था कि आपने अच्छा किया भाई। Nobody came to Jesus and said that you are doing a good job on the cross. और यीशु के पास आकर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुमने अपना अच्छा काम निभाया। Nobody said like that you are very much courageous to do this. और किसी ने आकर ऐसा नहीं कहा कि तुम बड़े हिम्मत वाले जो ये कर रहे हो। Nobody appreciated Jesus, yet he chose to be on that cross. और यीशु मसीह की सराहना किसी ने नहीं की, फिर भी यीशु मसीह ने चुनाव किया कि वो क्रूस पर जाएं। There are challenging times in our lives as well that nobody intends to appreciate us, no matter what we do. और हमारे जीवन में भी ऐसे चुनौती भरे समय आते हैं कि कोई हमारी सराहना नहीं करता, चाहे हम जो कुछ क्यों ना कर लें। No matter where you go, no matter how hard work you do, nobody appreciates you. चाहे आप कहीं भी चले जाएं या फिर आप कितना भी परिश्रम कर लें, कोई भी आपकी सराहना नहीं करता। I've seen some parents, they have raised their children to a point now their children happen to go, they serve, they earn money and they serve their parents and they bring money at home and they are the bread earners of their families. और मैंने ऐसे माता पिताओं को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला और जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपने काम पर जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो फिर पैसे कमा कर लाते हैं और अपने घर में वो पैसे कमा कर देते हैं। Not once will they appreciate their child. पर वो एक बार भी अपने बच्चे की सराहना नहीं करते। All they will be full of complaints. वो हमेशा शिकायत से भरे रहते हैं। He doesn't do that, she doesn't do this. ये वो नहीं करता और ये देखो वो नहीं करती। Children are a headache. और ये बच्चे सरदर्द हैं। You keep calling them headache and they are a reality headache for you. आप उनको सरदर्द बोलते रहें और वो सचमुच आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। They will not be, but they are a real headache to you now. और वो अब आपके लिए एक असली सरदर्द हैं। They also will be in the days to come till you speak. और जब तक आप बोलेंगे तो आने वाले दिनों में भी आपके लिए सरदर्दी रहेंगे। Won't you thank the Lord for their lives? That the Lord has blessed you with such good children who are able to take care of you so well. और मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको ऐसे बच्चे दिए हैं जो आपका इतना अच्छा देखभाल कर पा रहे हैं। Especially the children who are not able to give a good care to their parents, you must start doing it from today onwards. और खासकर जो बच्चे अपने माता पिता को अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको आज से ही जारी करें। So we see that Jesus was not being appreciated of what he was doing there. तो हमने देखा कि यीशु मसीह जो कार्य कर रहे थे उसकी सराहना उन्हें नहीं मिल रही थी। Only Mary was there, Mary Magdalene was there, and again our disciple John was there. बस मरियम वहां पर थी, मरियम मगदलीनी वहां पर थी और चेला यूहन्ना वहां पर था। They were intending to feed Jesus, intending to give a sip of water to Jesus, but yet nothing was working out for them. वो यीशु को कुछ खिलाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि यीशु को एक घूंट पानी दे पाए, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। And an inconceivable love faced challenges on the cross. एक ऐसा प्रेम जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसने क्रूस पर चुनौतियों का सामना किया। First of all, we'll see for Jews it was a very different perspective when Jesus was on the cross. तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि यहूदियों के लिए एक बहुत अलग नजरिया था जब यीशु मसीह क्रूस पर थे। I've covered this before as well, but now again we'll go into a deeper sense to understand it. और मैंने इसको पहले भी समझाया है, पर हम फिर से इसको गहरी समझ से समझेंगे। I told you it was a stumbling block for Jews to understand that Jesus was being crucified. और ये एक ठोकर के पत्थर के समान था कि यहूदियों के लिए कि वो ये देख पाएं कि यीशु को क्रूसित किया जा रहा है। You want to save the world, you do something else and then you die and then you come back to life. अरे अगर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो कुछ और करो, उसके बाद मरते और फिर वापस जीवन में आते। According to them,
Christ was not supposed to go to the cross. और उनके अनुसार मसीही को क्रूस पर नहीं जाना चाहिए था। According to them, Christ had to come on a chariot, and he had to wage a war, and somehow he had to be victorious, and then he would be called as king for all the Jews. उनके अनुसार मसीही को एक रथ पर आना था, फिर उसको युद्ध लड़ना था और किसी ना किसी तरह युद्ध में विजयी ठहर के फिर वो उनका मसीहा कहलाता। Then they'll be accepting him. Oh, he is a courageous Christ. Now he is the Son of God for us. और फिर उसके बाद वो ग्रहण करते, हाँ ये बहादुर मसीहा है और यही परमेश्वर का पुत्र है। But their perspectives were totally unfold when it comes to the reality of Jesus being on the cross. पर उनके जो नजरिए थे उनको धक्का लगा जब यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर देखा। No, he cannot be the Son of God. नहीं, ये परमेश्वर का बेटा नहीं हो Oh, सकता। he challenged that he comes from God the Father. ओ ये बोलता था कि मैं परमेश्वर पिता की ओर से आया हूँ। He challenged that he is the only Messiah. इसने चुनौती दी थी कि महज यही अकेला मसीहा है। He challenged that I have been sent forth to liberate the captives. और इसने चुनौती दी थी कि मैं बंधुओं को छुड़ाने आया हूँ। I am sent forth to give sight to the blind. मैं अंधों को दृष्टि देने आया हूँ। He claimed that he was sent forth to deliver the captives. और वो इस चीज को बोलता था कि वो बंदियों को छुड़ाने आया है। Now he himself is hanging on the cross. He himself can't liberate himself. और अब ये देखो खुद क्रूस पर लटका हुआ है और खुद को नहीं छुड़ा पा रहा So है। according to the Jews, anybody who is there on the cross hanging, he is being blasphemed. तो यहूदियों के अनुसार यदि कोई क्रूस पर लटका हुआ है तो वो एक तुच्छ, एक बदनाम मनुष्य है। He is being blasphemed. He is being spoken ill about. उसकी निंदा हो रही है और उसके विरोध में गलत बोला जा रहा है। Because cross is not the right place for a son of God to be in. क्योंकि वो क्रूस सही स्थान नहीं है जहां पर परमेश्वर के पुत्र को होना चाहिए। At times in our lives as well, we have to bear the cross. हमारे कुछ समयों पर हमारे जीवनों में भी हमें क्रूस को उठाना होता है। Nobody would say, bear your cross. कोई भी नहीं कहेगा कि आप अपना क्रूस उठाएं। But Jesus said, bear your cross and follow me. पर यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। Bear your cross and come after me. और क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। Friends, no matter what you go through, but you will face challenge when you bear your cross. प्रियो, मायने नहीं रखता कि किन परिस्थितियों से होकर आप गुजरते हैं, पर आपको अपना क्रूस उठाना है। For the Jews, it was a stumbling block. और यहूदियों के लिए वो एक ठोकर खाने वाली बात थी। Because Christ can never go to the cross क्योंकि for them. क्योंकि उनके अनुसार मसीहा कभी भी क्रूस पर नहीं जा सकता था। Jews took cross to be very trivial. यहूदी उस क्रूस को बड़ा तुच्छ समझते थे। They used to consider cross as the last option for people to be, put to death. वो क्रूस को सबसे अंतिम विकल्प माना करते थे जिससे एक मनुष्य की मृत्यु होनी चाहिए। The first challenge of Jesus that he went through the cross was the Jews. जो सबसे पहली चुनौती जो यीशु ने क्रूस पर जिसका सामना किया वो थे यहूदी। His own people. उसके खुद के लोग। At times your own people will be a challenge for you to bear the cross. कुछ समयों पर आपके खुद के लोग आपके क्रूस उठाने के लिए एक चुनौती बनेंगे। The second challenge that Jesus went through was for Greeks to understand that Jesus is going through this pain. और जो दूसरी चुनौती यीशु मसीह के लिए थी वो यूनानियों के लिए कि वो समझ पाए कि यीशु मसीह किस दर्द से गुजर रहे हैं। It was like a foolishness for Greeks to understand that Jesus is going through this. यूनानियों के लिए ये मूर्खता थी कि वो समझ पाए कि यीशु इससे होकर गुजर रहे हैं। Because in their customs, anybody who is going to the cross to be dead is considered as a criminal. क्योंकि उस संस्कृति में यदि कोई मरने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है तो उसको एक अपराधी के तौर पर समझा जाता है। Nobody who is going to be there,
Nobody who is going to be in that state will ever be a savior. और कोई भी जो स्थिति में पाया जाए कभी एक उद्धारकर्ता नहीं हो सकता. The lowest esteem of punishment that ever was given to anybody, it was our Lord Jesus Christ. और जो सबसे नीचे दर्जे की मृत्यु यदि किसी को दी जा सकती थी वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को दी गई. Now you see about the perspective that Greeks had within themselves. और अब आप उस नजरिए के बारे में सोचिए जो यूनानी लोग अपने पास रखते थे. Is he a fool hanging there? क्या ये मूर्ख है जो वहां पर लटका हुआ है? Lost all of his esteem? अपने सारे वैभव को खो के बैठा है. He raised the dead. He set the people, especially the ones who were possessed with demons, they were set free by him. And now he happens to be here. Is he why is he becoming a stock of joke for others? और इसने मुर्दों को जिलाया था, इसने दुष्टात्मा से भरे लोगों को आजाद किया था और अब ये वहां पर लटका हुआ है. ये दूसरों से अपना मजाक क्यों उड़वा रहा है? He must have done something because only a criminal can hang here. इसने पक्का कुछ गलत किया है क्योंकि एक अपराधी यहाँ पर लटक सकता है. Greeks were known as a very rich traditional ones of that age. और जो यूनानी लोग थे वो एक भारी संस्कृति के लोग माने जाते थे उस समय में. And I believe that Greeks also were a partakers of Jesus's miracles. और मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो यूनानी थे वो भी भागीदार थे यीशु मसीह के चमत्कारों में. Jews were the partakers of his miracles. यीशु मसीह के चमत्कारों में यहूदी भी शामिल थे. But now it's not at all an honorable death that Jesus is going through. पर अब बिल्कुल भी आदरणीय मृत्यु नहीं थी वो जिससे यीशु मसीह होकर गुजर रहे थे. You know, at times your own traditions will take you for granted. और कुछ समयों पर हो सकता है कि आपकी खुद की संस्कृति आपको हल्के में ले. Your own traditions will say, is he a foolish guy following the Lord? आपकी संस्कृति हो सकता है कहे, अरे ये क्या मूर्ख व्यक्ति है जो प्रभु के पीछे चल रहा है. Your own traditions may put you to punishment. और आपकी खुद की संस्कृति आपको पीड़ाओं से होकर गुजारे. Those people of high traditions may say, oh, he must have done something bad and that's why he is facing this. और वो बड़ी संस्कृति वाले लोग हो सकता है आपसे कहें कि इसने निश्चित रूप से कुछ किया है और इसलिए ये भुगत रहा है. Jesus went through all of this though he didn't commit a single sin in his life. यीशु इन सारी चीजों से होकर गुजरे और उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन में एक पाप नहीं किया था. That's why we are gazing upon the inconceivable love of Lord Jesus Christ towards humanity. और इसलिए आज हम मनन कर रहे हैं एक ऐसे प्रेम पे जो ग्रहण नहीं किया जाता. For Jews, it was a stumbling block that Jesus was enduring cross. और यहूदियों के लिए एक ठोकर खाने वाली बात थी कि यीशु मसीह क्रूस पर थे. For Greeks, it was a stumbling block that Jesus was going through a cross. और यूनानियों के लिए भी एक ठोकर खाने वाली बात थी कि यीशु मसीह क्रूस पर से गुजर रहे थे. But Paul comes with a resolve in this place. पर पौलुस यहाँ पर एक समाधान के साथ आता है. Despite of all these things, the apostles were convinced of the value of Christ's blood. और इन सारी चीजों के बाद भी जो प्रेरित थे वो यीशु मसीह के खून की कीमत से वाकिफ हो चुके थे. They understood and they have even mentioned in the word, in the scriptures, that the blood of Jesus was honorable, it was holy, and it was pure, it was precious. और वो समझ चुके थे और वचन में भी उन्होंने इस चीज का बखान किया कि यीशु मसीह का लहू आदरणीय था, वो पवित्र था, वो शुद्ध था. It was precious than gold and silver. और वो सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती था. I believe the blood of Jesus is able to rectify all of us through every walk of our life. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह का लहू हमें हर एक अपनी जीवन की चाल में सुधार सकता है. The blood of Jesus is able to make us whole in places where we become incomplete.
और जिस स्थान पर हम खाली रह जाते हैं उन स्थानों पर यीशु मसीह का लहू हमें पूर्ण बना सकता है। Today, gold is at its peak that we have to pay for. और आज जो सोना है वो ऊंचाइयों पर है जिसका दाम हमें चुकाना पड़ता है। Then comes silver, और उसके बाद आता है चांदी, and then diamond, और उसके बाद हीरे, and different other ornaments as well. और अलग प्रकार के जो जवाहरात हैं वो भी। But today we are blessed to understand, if we have the blood of Jesus flowing in us, that's the most precious and incomparable, position or possession that we own. पर आज यीशु मसीह का लहू यदि हमारे अंदर बहता है तो ये अतुल्य और सबसे कीमती स्थान है जिसको हम हासिल कर सकते हैं। I believe the Lord has spoken to your hearts. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपके हृदय से बात की है। Greeks took it as a low esteem. यूनानियों ने इसको एक बेइज्जती के रूप में समझा। The Jews took it as a very trivial esteem. और जो यहूदी लोग थे उन्होंने इसको एक तुच्छ मृत्यु समझा। But Paul understood. He says, I'm the chief of all sinners. पर पौलुस इस बात को समझ चुका था और उसने कहा कि मैं सब सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। But yet I am forgiven. पर मैं फिर भी माफ किया गया हूं। I'm made as new creation in Christ Jesus. और मसीही यीशु में मैं अब एक नई सृष्टि बन चुका हूं। No matter who is with you and who has left you. मायने नहीं रखता कौन आपके साथ है और किसने आपको छोड़ दिया है। Inconceivable love of Lord Jesus has enveloped you. प्रभु यीशु मसीह का ऐसा प्रेम जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता उसने आपको घेर रखा है। And he will never leave you. और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Spirit of God, we come before you once again in the name of Jesus. परमेश्वर के आत्मा हम फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते We हैं। thank you for this precious opportunity to love you in this way. हम इस कीमती मौके के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार से हम आपको प्रेम कर सकते हैं। We thank you that we can never imagine the pain that you went through for us. हम धन्यवाद करते हैं कि हम कभी भी उस पीड़ा दर्द की कल्पना नहीं कर सकते जिससे होकर आप गुजरे। We can never comprehend the pain and the agony and the suffering that you went for us, Lord. वो जो पीड़ा, वो जो दर्द और वो जो संघर्ष से होकर आप गुजरे हम उसको कभी बयान नहीं कर सकते। Though you went through such low esteem, O God, yet you choose to be there for my sake, for the sake of Calvary Ministries, O Lord. हालांकि प्रभु जी आप इतने नीचे स्तर से होकर गुजरे प्रभु जी, पर उसको प्रभु जी आपने मेरे लिए, मेरे कलवरी परिवार के लिए किया। I thank you that every sickness is healed in the name of Jesus. मैं धन्यवाद देता हूं कि हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो चुकी है। I thank you that every pain is gone in the name of Jesus. मैं धन्यवाद देता हूं कि हर एक दर्द यीशु के नाम से जा चुका है। Oh, because the Lord faced every challenge. क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चुनौती का सामना किया। And he has made his people to be more than victorious. और उसने अपने लोगों को विजयी से बढ़कर ठहराया। Not only that, but now his blood flows in our bodies. और सिर्फ यही नहीं पर अब उसका लहू हमारे शरीरों में बहता है। Lord, bless this day and anoint your people as they live out this day. ओ प्रभु इस दिन को आशीषित करे और अपने लोगों को अपने अभिषेक से भरे जिस प्रकार वो दिन में आगे बढ़ते हैं। We thank you for being with us. We thank you for answering our prayers. हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ होने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। Lord, every spirit that comes to steal, to kill, to destroy, be bound in the name of Jesus. प्रभु हर एक चोरी, घात और नाश करने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। Fill your people with your joy. अपने लोगों को अपने आनंद से भरें। Fill your people with your anointing. अपने लोगों को अपने अभिषेक से भरें। We thank you for answering our prayers. हम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. God be with you. Have a blessed day. प्रभु आपके साथ हो, आशीषित दिन बिताएं। He is with you. वो आपके साथ हैं।